राजकुमारी यशोवंती का रहस्य भाग 1। सूरजनगर का राजा सूर्यभान वर्षों से अपने राज्य का वारिस बनने वाले राजकुमार की प्रतीक्षा में था, परंतु जब रानी जसुमती ने 2 जुड़वा पुत्रियों को जन्म दिया तो रानी का चेहरा फीका पड़ गया। उसे भान हुआ कि यदि ये समाचार बाहर गया तो राजा का हृदय टूट जाएगा और पड़ोसी शत्रु राज्यों को सूरजनगर को जीतने का अवसर मिल जाएगा। राज्य में अराजकता फैल जाएगी और मासूम जनता पर क्रूर शत्रु अत्याचार करेंगे। रानी के हृदय में एक ही उपाय सूझा, राज्य को बचाने के लिए एक बेटी की पहचान छिपानी होगी। केवल रानी और उनकी दाई अनुसुईया ही इस रहस्य को जानती थीं। रानी ने दाई से कहा, दाई सा, राज्य को बचाने का एक ही मार्ग है। आप मेरी एक बेटी को यहाँ से दूर ले जाइए और दूसरी को हम यहीं रखेंगे, लेकिन उसकी पहचान बदलकर हम उसे राजकुमार यशवंत बनाकर पालेंगे। 2 बेटियों की सच्चाई छिपाना असंभव है, इसलिए एक को छिपाकर दूसरी को छद्म रूप देना ही राज्य की रक्षा करेगा। दाई अनुसुईया ने सिर झुकाया और बोली, रानिनसा, जितनी आप उनकी माँ हैं उतनी ही मैं भी हूँ। एहसान मत कहिए, ये मेरा कर्तव्य है। मैं उसे अपनी जान से भी बढ़कर पालूंगी। रानी मुस्कराई, आप उसकी दाई माँ हैं, इसलिए अब वो आपकी संतान है। उसका नाम होगा अनुप्रिया, और जो हमारे साथ रहेगी वो वीर योद्धा बनेगी, राज्य की रक्षा करेगी। उसका नाम होगा यशोमती, परंतु दुनिया उसे राजकुमार यशवंत के नाम से ही जानेगी। ऐसे ही राज्य की नियति बदल गई। रानी ने एक बेटी को अनुसुईया के साथ दूर भेज दिया और दूसरी की पहचान बदलकर महल में राजकुमार की घोषणा कर दी। राज्य में उल्लास छा गया। राजकुमार यशवंत का जन्म हुआ था। सालों बाद वक्त बीतता गया। राजकुमार यशवंत, असल में राजकुमारी यशोवंती, एक बहादुर और तेजस्वी योद्धा के रूप में बड़ी हुई। वहीं दूसरी ओर दाई अनुसुईया की गोद में पली अनुप्रिया एक सुंदर किंतु साधारण जीवन जीने वाली लड़की बनी। अनुसुईया ने उसकी सुंदरता को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके चेहरे पर काजल और कालिख लगाकर उसे साधारण दिखाया। जहां यशोवंती अपने रूप को लड़के की वेशभूषा में छिपाती थी, वहीं अनुप्रिया अपनी सुंदरता को कालिख से ढकती थी। दोनों ही बहनें अपने अपने संसार में खुश थीं, परंतु नियति को कौन टाल सकता है। एक दिन राजकुमार यशोवंत अपने प्रिय मित्र दिग्विजय से मिलने नदी किनारे पहुंचे। दिग्विजय किसी गहरे विचार में खोए बैठे थे। यशोवंत ने पूछा, मित्र, आज इतने उदास क्यों हो? दिग्विजय ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा हूं। वो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुगंधा है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु उसके पिता हमारे विवाह के कभी सम्मत नहीं होंगे। यशोवंत चुप रहीं। उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। अगले दिन उन्होंने अपनी माँ रानी जसुमती को ये बात बताई। रानी को यह जानकर प्रसन्नता हुई। यदि राजकुमार की शादी सुगंधा से हो जाए तो राज्य की सुरक्षा भी बनी रहेगी और दिग्विजय को भी उसका प्रेम मिल जाएगा। रानी ने राजा से बात की और राजकुमार यशवंत का विवाह प्रस्ताव राजा अनुपत सिंह की पुत्री राजकुमारी सुगंधा के लिए भेजा। प्रस्ताव स्वीकार हुआ और सगाई तय हो गई। जब ये बात दिग्विजय को पता चली तो वो क्रोध में भरकर यशोवंत के पास पहुंचे। आपने विश्वासघात किया है, मेरी प्रेमिका से सगाई कर ली। मैं आपको अपना सबसे प्रिय मित्र मानता था। उन्होंने तलवार खींच ली। राजकुमार ने आत्मरक्षा में तलवार उठाई। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में दिग्विजय की तलवार यशोवंत का कवच फाड़ गई। कवच गिरा और स्तब्ध रह गए। सामने राजकुमारी यशोवंती खड़ी थी। दिग्विजय की आंखें अविश्वास में फैल गईं। राजकुमारी ने सारी सच्चाई बयां की। उनकी आंखों में आंसू थे। मित्र, यह समय की मजबूरी थी। अगर मैं सच कह देती तो हम कभी ऐसे मित्र नहीं रह पाते जैसे आज तक रहे हैं। दिग्विजय ने सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करें राजकुमारी, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना मेरा अपराध था। आप मेरे लिए हमेशा राजकुमार यशवंत ही रहेंगी। राजकुमार यशवंत और सुगंधा का विवाह पूरे राजदरबार में धूमधाम से हुआ था। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा और लोगों की जयकार, सब कुछ किसी स्वप्न से कम न था। परंतु इस स्वप्न के भीतर छिपा था एक ऐसा सत्य जो सब कुछ तोड़ देने वाला था। राजकुमारी यशोवंती ने सबकी नजरों से छिपाकर मंदिर में गुप्त रूप से सुगंधा का विवाह दिग्विजय से करवा दिया। कोई नहीं जान पाया, बस कुछ चंद लोग ही सच्चाई से वाकिफ थे। रानी, दाई अनुसुईया और खुद यशोवंती, तीनों ही इस राज को दिल में लिए चुप रहीं। लेकिन जब ये सच्चाई सुगंधा की दासी को पता चली तो वो एक पत्र लिखकर अनूपनगर भेजने लगी ताकि राजा को सच्चाई बता सके। मगर वो पत्र गलती से राजकुमार अमर के हाथ लग गया। राजकुमार ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, उसे सारी बात समझ आ गई कि सूरजनगर का राजकुमार दरअसल एक राजकुमारी है। सच जानने के लिए राजकुमार अमर ने भी वेश बदल लिया और चुपके से सूरजनगर निकल पड़ा ताकि वो खुद राजकुमारी यशोवंती को देख सके। वहां पहुंचकर उसने देखा, नदी किनारे यशोवंती अकेली थी। राजकुमार के वेश में आई थी, लेकिन जैसे ही उसने वस्त्र बदले, अमर ने देखा सामने वही व्यक्ति जो राजकुमार कहलाता था, असल में एक राजकुमारी थी। अमर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने सब साफ था। यशोवंती का राज, उसकी पहचान अब छिपी नहीं रही। वो बिना आवाज किए वहीं से लौट गया, पर उसके मन में कई सवाल उठ चुके थे।
क्या यशोवंती ने राज्य के साथ छल किया था, या वो किसी बड़े कारण से ये सब कर रही थी? अमर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब कहानी का रुख बदलने वाला था, क्योंकि उसी रात मालविका ने जो खबर भेजी वो तीनों राज्यों के बीच पहला तूफान बन गई। क्या होगा आगे? क्या राजकुमार अमर अब युद्ध की तैयारी करेगा? क्या राजकुमारी यशोवंती की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या राज्य फिर एक युद्ध का मैदान बनेगा, या नियति कोई और ही खेल खेलेगी? जानने के लिए प्रतीक्षा करें भाग 2 में।